हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? और दोस्तों, आज का जो हमारा टॉकिंग जिस चीज़ पे हम करने वाले हैं, जो बातचीत मैं करने वाला हूँ आप लोगों से, वो हमारे पास काउंसलिंग में आने वाला मोस्ट पूछा जाने वाला, जिसको अपन फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन कह सकते हैं, वो है। और वो ये क्वेश्चन होता है कि सर, हम लोग पाइथन करें कि जावा करें? पहला क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, पाइथन करें कि जावा करें, पहला क्वेश्चन। और दूसरा, जब हम उसका आंसर दे देते हैं तो फिर क्वेश्चन आता है कि पाइथन अच्छी है कि जावा अच्छी है। अब दोनों अलग अलग टॉपिक्स हैं, ध्यान से इनको समझिएगा। और ये क्वेश्चन, इसको हम ऐसा भी समझ सकते हैं, या मैं आपको इसके बारे में और ऐसा समझाता हूँ। देखिए, होता क्या है कि जब स्टूडेंट कॉलेज से कुछ बीटेक, एमसीए, बी कंप्यूटर साइंस, इस तरह की जो पढ़ाई कर रहा होता है, तो उसमें उसको ये क्वेश्चन आना एक बहुत नेचुरल सी बात है। आता ही है ये क्वेश्चन, उसके मन में आ जाता है कि यार मैं क्या करूं, मैं पाइथन सीखूं कि मैं जावा सीखूं। अब इस क्वेश्चन का जवाब ये है कि देखिए, जब स्टूडेंट फर्स्ट ईयर में होता है तो उसके ठीक पहले जब स्कूल में होता है तो वहां पर तो वो सी सीख लेता है, सी प्लस प्लस भी सीख लेता है, और कुछ स्कूलों में पाइथन भी सीख लेता है। अब जब वो यहाँ आता है, 12th होने के बाद किसी कॉलेज में एडमिशन लेता है, तो एक बहुत कंफ्यूजिंग स्टेज में वो ये पहुंच जाता है कि मैं अपना करियर क्या डिसाइड करूं। देखिए दोस्तों, इसमें एक बात यहाँ पर ऐसी है कि इस समय एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज सामने आती है, और वो है उस स्टूडेंट का व्यू। व्यू का मतलब होता है कि वो यहाँ पर इस चीज को तय करे कि वो जिस पर्टिकुलर फील्ड में जाना चाहता है, वो फील्ड उसकी कौन सी है, वो कौन सी फील्ड सिलेक्ट कर रहा है। अगर वो ये फील्ड सिलेक्ट करता है कि सर मुझे तो मशीन लर्निंग में इंटरेस्ट है, मुझे डेटा एनालिटिक्स में इंटरेस्ट है, डेटा साइंस में इंटरेस्ट है, मैं एआई की क्षेत्र में जाना चाहता हूँ, एआई अपना एक करियर बनाना चाहता हूँ, तो उसको पाइथन सीखना चाहिए। और पाइथन बिल्कुल शुरू से, और पाइथन शुरू से सीखने का मतलब यह है कि पाइथन में बिल्कुल शुरू से, मतलब आप उसको फ्रॉम द इनपुट आउटपुट, फिर इफ, और उसके बाद लूप्स, फंक्शंस, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जिसके अंदर सबसे पहले आप सीखेंगे क्लास क्या होती है, फिर इनहेरिटेंस क्या होता है, पॉलीमॉर्फिज्म, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, और आखिरी में फाइल हैंडलिंग, और इसके बाद एक बढ़िया बड़ा सा प्रोजेक्ट। इतना तो आपको करना है पाइथन में। अब पाइथन सीख लेने के बाद आपको फिर आगे अपने मशीन लर्निंग का करियर उसमें जाना है, तो उससे रिलेटेड फिर आपको एरियाज में आगे बढ़ना है। अगर आप मशीन लर्निंग में आगे नहीं जाना चाहते हैं, तो आपने फिर डेवलपमेंट का भी एक सोच रखा होगा, वेब ऐप के बारे में सोच रखा होगा, या उस समय आप फिर जैंगो पे जा सकते हैं, प्लास सीख सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि मैं सर डेटा एनालिटिक्स में जाना चाहता हूं, तो उसके लिए फिर पावर बीआई उसको सीखना होगा, एक्सेल उसको सीखना होगा, स्टैटिस्टिक्स सीखना होगा, और ये सारी चीजें सीखने के बाद फिर वो एक डेटा एनालिटिक का पूरा कोर्स करके डेटा एनालाइज कर सकता है ना। इसके अलावा फिर वो डेटा इंजीनियरिंग, डेटा माइनिंग, इन सभी फील्ड्स में भी आगे बढ़ सकता है। ये तो हुई दोस्तों पाइथन की बात। अब बात आती है जावा की। तो कई स्टूडेंट्स यहाँ पर आकर के ये कहते हैं कि ठीक है सर, हमारा इंटरेस्ट पाइथन या इस तरह से अगर है तो हम उस क्षेत्र में जाएंगे, लेकिन जावा फिर किसको करनी चाहिए? तो देखिए, जावा एक बहुत ही डीप कंपाइलर बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। तो जावा सीखने के लिए सबसे पहले आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि हमें क्या एक अच्छा प्रोग्रामर बनना है, क्या मैं एक बहुत अच्छा प्रोग्रामर बनना चाहता हूं, क्या मैं बैकएंड भी सीखूंगा, फ्रंट एंड के तौर पे जावा लूंगा, ये सब चीजें। उसका क्या कोडिंग में इंटरेस्ट है, कोडिंग में इंटरेस्ट का मतलब है क्या वो बहुत अच्छे लूप के प्रोग्राम्स बना सकता है, क्या वो लॉजिकली बहुत स्ट्रांग है। अगर ये सारी बातें हैं और वो जावा को एक अच्छी कोडिंग लैंग्वेज के तौर पर इस्तेमाल करना चाहता है,
तो फिर वो एज ए जावा प्रोग्रामर बन सकता है, वो जावा को सिलेक्ट कर ले। यहाँ पर मैं एक बात और क्लियर कर दूं दोस्तों, ये जो सेकंड क्वेश्चन मैंने आपसे शुरू में वीडियो के पूछा था कि जावा अच्छी है कि पाइथन अच्छा है, देखिए लैंग्वेज दोनों ही अच्छी हैं, लैंग्वेज में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। जावा में भी लॉजिकल स्किल्स रिक्वायर्ड है, पाइथन में भी लॉजिकल स्किल्स रिक्वायर्ड है, लेकिन जावा आगे जाकर के कोडिंग वाइज काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाती है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि उसकी लाइब्रेरीज भी काफी स्ट्रांग है, साथ ही प्रोग्रामिंग भी कोडिंग के लेवल पे काफी बड़ी हो जाती है। सेकेंड, पाइथन इतनी कॉम्प्लेक्स नहीं होती, क्योंकि पाइथन का कोड एक प्रकार से जैसे हम इंग्लिश में कोई चीज बोलते हैं, कोई सेंटेंसेस बोलते हैं, आप जानते हैं, तो उसी तरीके से हम पाइथन का कोड लिखते हैं। तो पाइथन का जो कोड होता है वो लिखना काफी आसान होता है, और दूसरा पाइथन की लाइब्रेरीज काफी आसान है यूज करना। पाइथन का टोटल फंडामेंटल भी सरल होता है सीखने में कंपैरेटिवली जावा के। इसलिए मैं यहाँ रिकमेंड इस चीज को करूंगा कि ऐसा कोई स्टूडेंट जो जाना तो प्रोग्रामिंग की फील्ड में चाहता है लेकिन कॉम्प्लेक्स प्रोग्रामिंग नहीं चाहता है, तो वो जावा को छोड़ दे और पाइथन की तरफ टर्न कर ले। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर उसको कोडिंग ही नहीं करना है, कोडिंग तो करना पड़ेगी, लेकिन कोडिंग का जो तरीका है वो काफी सरल होगा, प्रोग्रामिंग करना सरल होगा, प्रोग्रामिंग कॉम्प्लेक्स फीचर्स पे नहीं जाएगी, प्रोग्रामिंग का जो क्राइटेरिया है वो सीखना सरल हो जाएगा। इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप बहुत अच्छे कोडर बनना चाहते हैं तो जावा को सिलेक्ट करिए, और अगर आप बहुत अच्छे डेटा एनालिसिस या मशीन लर्निंग की फील्ड में जाना चाहते हैं तो दोस्तों आप करिए फिर पाइथन को ज्वाइन, और पाइथन को सीखिए और पाइथन में अपना करियर बनाइए। लेकिन मेरा एक और बीच में सॉल्यूशन इस चीज पर भी कई बच्चों का आता है कि हम दोनों कर लेते हैं। दोस्तों ये गलती मत करिए, ये दोनों के चक्कर में ना तो आप इस तरफ के रहेंगे ना आप इस तरफ के रहेंगे। अगर आप बहुत अच्छे आगे जाकर के प्रोग्रामर बनना चाहते हैं, जावा में भी चाहते हैं और पाइथन में भी चाहते हैं, यानी कि एक बहुत ही अपने आप को फुल प्रोग्रामर कहलवाना चाहते हैं, तो देखिए वो जावा में भी आप अच्छा करके कर सकते हैं और पाइथन में भी आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। अननेसेसरी दोनों लैंग्वेज सीख करके दोनों नाव पे पैर रखना मेरे ख्याल से तो सही नहीं है। और ये आप किसी से भी पूछ लीजिए, वो भी यही चाहेंगे। आप किसी एक स्ट्रीम को पकड़िए, किसी एक स्ट्रीम पर पूरा कंसंट्रेट करिए, या तो जावा और या मशीन लर्निंग पर जाना है तो फिर पाइथन। इन दोनों चीजों को करते हुए जब आप अपने आप करियर को आगे बढ़ाएंगे तो निश्चित तौर पे सफलता आपको मिलेगी, निश्चित तौर पे जॉब आपको मिलेगा। यहाँ पर मैं आपको एक और बात बता दूं जो काफी इंपॉर्टेंट होती है, जावा के बाद एक सर्टिफिकेशन आप जरूर करिए, और पाइथन सीख लिए तो उसके बाद भी एक सर्टिफिकेशन करिए। दोनों ही कोर्स में अगर आप सर्टिफिकेशन करके बाहर निकलते हैं तो मुझे नहीं लगता कि कहीं पर किसी भी टाइप से सिलेक्शन नहीं होगा या नौकरी की प्रॉब्लम आ जाएगी। नहीं होगा दोस्तों, ऐसा नहीं है। जॉब्स अवेलेबल हैं, सिर्फ एक अच्छे और समझदार कोडर की जरूरत है जो कि ठीक ढंग से अपने आप को डेवलप करके लेकर आया है। तो दोस्तों शायद आप लोगों को ये बात समझ आ गई होगी। तो आज की बात यहीं तक। थैंक यू वेरी मच। और मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि अगर आप लोगों को ये वीडियोस बहुत अच्छे लग रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे वीडियोस इसी तरीके से देखते रहिए। जरूरत हो तो कमेंट जरूर करिए। थैंक यू वेरी मच।